ये एप्पल के M4 वाले जो मैकबुक्स हैं काफी ज्यादा पॉपुलर है और अगर इन्हें आप लोग 65,000 रुपए में खरीद लो तो मजा आपका दुगना हो जाएगा। अब देखो मैंने जो है रिसेंटली आप लोगों को इस बड़े वाले भाई की बात करी थी जो कि हमारा मैकबुक एयर 15 इंचेस, लेकिन मैंने आप लोगों को इस छोटे वाले भैया के बारे में बताया था जो कि है मैकबुक एयर 13 इंचेस और ये वाला भी हमारे पास M4 वाला है, लेकिन इसका कलर अगर आप लोग देखोगे तो वो डिफरेंट है जो कि है स्टारलाइट। ज्यादातर लोग जो है मैकबुक M4 का ये वाला कलर लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट मैंने जब ये स्टारलाइट कलर देखा तो मुझे पुरानी याद आ गई। मेरे पास भी थी 15 इंचेस के अंदर M2 वाली मैकबुक, बट ये भाई M4 के साथ आ रही है और इसको हमने पिछले 2-3 महीने से काफी ज्यादा रगड़ के यूज करा है और आपको आज बताएंगे कि भाई M4 65,000 रुपए की जो मिलती है क्या वर्थ इट है या नहीं। अब देखो मुझे पता है आप लोगों को शॉक लग रहा होगा कि भाई आपने ये 65,000 रुपए कैसे प्राइस बोल दिया, तो मैं आपको एक पूरी ना डाइवर्जन दे देता हूं कि हमको ये 65,000 रुपए कैसे पड़ी थी। तो देखो यार जब ये हम लोग लेने गए थे तो इसका प्राइस था 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए का जो प्राइस था उसके ऊपर हमारे को मिल रहा था 9% का यहाँ पे इन स्टोर डिस्काउंट रिलायंस की तरफ से, तो हमारे को ये पड़ गई अराउंड 91,000 की टोटली। बट उसके ऊपर भाई हमारे पास यहाँ पे कार्ड ऑफर था जो कि था 10,000 रुपए का। उसके बाद इसकी जो कॉस्टिंग थी वो आ गई थी 81,000 रुपीज, जो कि सच में अभी भी अच्छा प्राइस है। लेकिन हम लोग थोड़े और चतुर चला गए, हमने इसके ऊपर भाई अपना जीएसटी जो हमारे पास है पर्सनल वाला वो लगाया। उसके बाद इसके अंदर 18% की जो कॉस्ट थी वो और कम हो गई और जो कॉस्टिंग ना 18% की वो जीएसटी 90,000 वाले पे लगी है, क्योंकि जो कार्ड डिस्काउंट है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो जीएसटी कटने के बाद पूरी ओवरऑल कॉस्ट जो मैकबुक की पड़ी वो थी 65,000 रुपीज। और सच में यार ये प्राइस इस लैपटॉप के लिए वन ऑफ द अमेजिंग प्राइस है। अब देखो ये हो गई पुरानी बात। अगर अभी की बात करूं, अगर आप लोग इस वाले लैपटॉप को लेने जाते हो तो ना मैं यहाँ पे बेस्ट लिंक डाल रहा हूँ फ्लिपकार्ट का, जहां पर कि मुझे सबसे सस्ती पड़ रही है इस समय पे। आप लोग ऑफलाइन स्टोर से भी जाके ले सकते हो, बट फ्लिपकार्ट आपको जल्दी डिलीवरी देता है तो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो, थोड़ी सी उससे भाई की भी हेल्प हो जाती है। यहाँ पर भी आपको 82 से लेकर 85,000 की वाली मैकबुक मिल जाती है विदाउट एनी जीएसटी। तो आप लोग एक बार जाके चेकआउट करना, शायद आपको अभी भी ऑफर मिल जाए। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात यह है कि इस वाले लैपटॉप का इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ना एमआरपी कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी ये लैपटॉप भाई कुछ कुछ जगहों पे 75-74,000 रुपीज तक का भी मिला है एमआरपी, उसके ऊपर अलग से डिस्काउंट मिलता है। तो मतलब काफी क्रेजी प्राइसिंग है इसकी, तो देखते रहा करो, जिस दिन आपको मौका मिले उस दिन इसे पकड़ लेना। और लिंक ये रहा, इधर तो देख ही लेना एक बार जाके। अब जैसे कि यार मैं खुद पर्सनली M4 यूजर हूं, पिछले अगस्त से मैं M4 यूज कर रहा हूं। मैकबुक्स हम पिछले 6-7 साल लाइक लिटरली ऑलमोस्ट 8-9 साल ही होने जा रहे होंगे जब से यूज कर रहे हैं। और ये हमारे एक पूरे एडिटिंग वर्कफ्लो का, हमारे पूरे स्टूडियो का बहुत एक बड़ा पार्ट रहा है हमेशा से मैकबुक्स लाइक एप्पल के सॉफ्टवेयर। तो उसके अंदर मैकबुक M4 कैसी है, क्या ये वर्थ इट है आज के टाइम पे, क्योंकि अभी ह्यूमर्स आ रहे हैं कि M5 वाली मैकबुक एयर भी जल्दी आने वाली है। तो देखो यार अगर आप लोग इसको लेने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहली चीज आप लोग को ध्यान रखनी है वो है भाई इस वाले लैपटॉप के अंदर आज भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। M4 चिपसेट आज भी बहुत ज्यादा केपेबल प्रोसेसर है। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें जो मैं आपको परफॉर्मेंस की आगे चल के बताऊंगा, उससे पहले बताना चाहूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी की। अब पर्सनली मैं भी 15 इंचेस यूज कर रहा हूं जो कि बड़ी है और यहाँ पे 13 इंचेस हमारे हाथ में है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है। एक तो एल्यूमिनियम की चेसी आती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है। अच्छा एल्यूमिनियम की जो बॉडी है ना, इसके अंदर से ना इसके कलर स्पेसिफिकली ये जितने भी लाइट कलर है, ब्लू हो गया, स्टारलाइट हो गया, इनके अंदर से जल्दी से कलर नहीं छूटता, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप लोग इसी का एक डार्कर कलर ले लेते हो उसके अंदर आपका कलर चिपिंग इश्यूज आते हैं, जैसे कि मेरी मैकबुक M2 के अंदर हो गया था बहुत टाइम पहले। बाय द वे ये वाला लैपटॉप ऐसा नहीं कि हम लोगों ने भाई बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में रखा हुआ है, ये भाई हमसे गिर भी चुका है एक बार। अब बेसिकली क्या हुआ कि रवि एक दिन इस वाले लैपटॉप को बैकपैक में डाल के भाई सीढ़ियों से गिर गया और ये जो लैपटॉप का इंपैक्ट था डायरेक्टली भाई इसका नीचे बैक के साथ जमीन पे पड़ा और लिटरली वो इसके ऊपर भी था आधा, इस वाले लैपटॉप के ऊपर। और अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो लैपटॉप को कुछ ज्यादा हुआ नहीं और होना भी नहीं था क्योंकि बैग में था, लेकिन जिस तरीके से गिरा था, जिस तरीके का फॉल था, मुझे ऐसा लगा था, बताया जब मुझे बाद में कि इसकी डिस्प्लेसमेंट चली जाती। लेकिन भाई अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डेंट आया है, जबकि डेंट आना नहीं चाहिए था। डेंट भी बहुत अलग है, स्क्रैच टाइप है, क्योंकि ये लैपटॉप हमारा बैग में था। तो देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वन ऑफ द अमेजिंग है। एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको दिखाता हूँ, जैसे आप विंडोज लैपटॉप कोई भी खोलो, आपके आसपास जो भी होगा उसके अंदर ना ये करके देखना, स्क्रीन के अंदर हिंज और ये अपना स्क्रीन फ्लेक्स भाई बहुत ज्यादा करते हैं, बल्कि इन लैपटॉप से ऐसा होता ही नहीं है। और आप लोग देखोगे डिस्प्ले कितनी ज्यादा पतली है, ज्यादा ऐसा नहीं कि भाई मोटी डिस्प्ले से हिल नहीं पा रही है, बहुत पतली है, स्टिल जो रिजिडिटी है बहुत ज्यादा मेंटेन है। अब इसी के साथ बात आती है एक और, वो है हिंज की। अच्छा हिंज के साथ ना मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है मैकबुक्स के अंदर इनिशियली 1-1.5 साल बढ़िया हिंज रहती है, बट थोड़े टाइम के बाद ना हिंज इनकी लूज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा, एक बार मुझे बताना। अब इस वाली लैपटॉप के अंदर ना एक और इशू हमारे को मिला जो कि मैंने कभी फेस नहीं करता, बट ये काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत लोग हमारे को कमेंट में बोल रहे थे कि इशू हो रहा है, जो कि है अगर हम लोग भाई इस लैपटॉप को लेट से मान लो ऐसे खोलते हैं, ठीक है, और मेरा काम हो गया, मैं बंद कर रहा हूं, बट होता क्या रहा है कि ये ना बंद होने के बाद ना लाइक लिटरली इतना खुला रह जा रहा था, बंद होके फिर से वापस इतना खुल जा रहा था, पता नहीं ऐसा लगता है कोई आत्मा आ गई अपने आप खोल के चली जा रही है इसको। तो ये इशू थोड़े टाइम के बाद रिजॉल्व हो जाता है अपने आप, क्योंकि जब लैपटॉप आपका नया होता है उस टाइम पर जो हिंज होती है काफी ज्यादा हार्ड रहती है और वो थोड़ा सा आपके लैपटॉप के साथ थोड़ी सी खींचातानी करती है। तो इस वजह से मुझे
ऐसा लगता है कि अब वो चीज नहीं है, काफी टाइम से अब नहीं हुआ है, लेकिन पहले जब इसको लिया था जब तो इसमें था। अब मैं जब 13 इंचेस देखता हूं तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी हुई है कि ये पोर्टेबल बहुत ज्यादा है भाई। इसको आप लोग कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी अगर आप लोग इसे खोलोगे, लाइक से आप मेट्रो में खोल रहे हो, कहीं भी आउटडोर कंडीशन में हो, कहीं पार्क में भी खोल रहे हो, आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो। पहली बात तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, सेकंड बहुत ही अच्छी पोर्टेबिलिटी है इसके अंदर, और भाई वो होनी भी वाजिब थी क्योंकि 1.24 kg की ये लैपटॉप अगर आप लोग अपने किसी दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करोगे तो भाई ये सच में बहुत हल्की है। अब देखो मैकबुक के साथ आपको एक चीज की दिक्कत है जो बहुत ज्यादा फेस होगी, वो है पोर्ट्स की कमी होना। अब जैसे कि अगर आप राइट साइड में देखते हो आपको सिर्फ और सिर्फ एक हेडफोन जैक दिखता है, जो कि सही है, चलो एटलीस्ट एक तो हेडफोन जैक दिया है, लेकिन अगर आप वहीं देखोगे तो इस साइड में कुछ और पोर्ट ही नहीं है, लाइक टाइप सी, HDMI ऐसा कुछ पोर्ट नहीं है। और अगर आप लोग लेफ्ट साइड देखते हो आपको दो टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और एक मैगसेफ कनेक्टर पोर्ट है जो हमारा मैग्नेटिकली पावर अडैप्टर को कनेक्ट कर लेता है। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना दो और पोर्ट्स होने चाहिए थे राइट साइड में, एटलीस्ट दो टाइप सी के पोर्ट भी होते हैं, चाहे वो स्लो स्पीड वाले होते हैं। उससे हमारा ये रहता है कि हम कुछ चीजें अगर कनेक्ट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो हम लोग कर सकते थे। मैकबुक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगी आज तक, स्पेसिफिकली एयर मॉडल्स में। इसके अंदर जो वाले पोर्ट्स दिए गए हैं थंडरबोल्ट 4 वाले हैं जो कि टाइप सी सपोर्ट करते हैं, जिसके डिस्प्ले पोर्ट, और आपका साथ में थंडरबोल्ट 4 जो है वो 40 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है। अब मान लो आप लोग SSD लगा रहे हो इसके अंदर तो आपको भाई बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड्स मिलेंगी। अब जहां पर भाई रैम के रेट इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि जो मार्केट है उसके अंदर रैम के भाई कहां चले गए हैं, आसमान छू रहे हैं प्राइसिंग। वहीं पे एप्पल वाले जो हमारे देवता जी हैं उन्होंने 16 GB बेस रैम देना स्टार्ट कर दिया है, वो भी 65,000 रुपीज का। अगर आप लोग लैपटॉप में खरीदते हो तो आपको मजा नहीं आएगा। अब देखो बात करते हैं इस लैपटॉप को, जैसे आप लोग खोलोगे डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको जो पैनल मिलता है वो 13.6 इंच का है और ये एक IPS पैनल है जो कि ऑब्वियसली आपको बहुत प्यारे कलर देता है। अब इसके अंदर कोई भी OLED पैनल नहीं आता, लेकिन साथ ही में आपको एक नॉच जरूर मिलती है। अब नॉच ना कहीं मैं बोलता हूँ स्मार्ट भी है थोड़ी। इसके अंदर मैं कह सकता हूँ यूजिबिलिटी है उस चीज की, इसके अंदर जो मेन्यू बार है ना वो काफी अच्छे से सीमलेसली फिट होता है, जिससे ना नॉच ना अजीब नहीं लगती। नहीं तो होता कि अगर मान लो आपका मेन्यू बार अगर आप लोग वो नीचे कर लेते हो, नॉच को आप लोग बंद कर देते हो, बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है डिस्प्ले और साथ ही में नॉच फिर भद्दी लगती है। बट अभी अगर ऐसे आप लोग सेट रखते हो इस वाले लैपटॉप को तो काफी ज्यादा सही लगता है, मतलब ये वाला सिस्टम मुझे। लेकिन एक चीज है जो एप्पल इस वाले के साथ कर सकता था वो ये, जैसे इन लोगों ने अपने आईफोन में डायनामिक आइलैंड का इंटीग्रेशन दे रखा ना, वैसा ही कुछ डायनामिक आइलैंड जैसा इंटीग्रेशन इसमें भी देना चाहिए था। लाइक एप्पल म्यूजिक अगर बैकग्राउंड प्ले हो रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं लाइव एक्टिविटी वाली तो दिखती है ना पर तो मजा आ जाता। अब इस डिस्प्ले का जो ओवरऑल रेजोल्यूशन है ना काफी अच्छा है, इवन तो डिस्प्ले छोटी है। इसमें आपको 2560 by 1664 के पिक्सल मिल जाते हैं, जिसके हमारा जो PPI वो 224 का है। अब इसके वजह से अगर आप लोग इसके अंदर कोई भी कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो बहुत ही अच्छे कलर्स आते हैं। पहली बात तो काफी ज्यादा शार्प है डिस्प्ले। नॉर्मली अगर आप लोग दूसरे लैपटॉप देखोगे तो वो ना इतने शार्प नहीं लगते, बट इसकी डिस्प्ले शार्प है। अगर आप लोग बिल्कुल पास से देख रहे हो तो भी आपको पिक्सल जल्दी से नहीं दिखते हैं। सेकंड, डिस्प्ले जो है डॉल्बी विजन एंड HDR भी सपोर्ट करती है। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स चला रहे हो सफारी के अंदर स्पेसिफिकली तो आप लोगों को यहाँ पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। अब बाकी यहाँ पे एप्पल ने 5 मिनट की ब्राइटनेस भी रखी है। अब कभी कभी ये ब्राइटनेस हमारे को आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत दे देती है। अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट बैठे तो आपको ये डिस्प्ले की थोड़ी सी कम लगेगी ब्राइटनेस, और ऊपर से डिस्प्ले आती है ग्लॉसी फिनिश के साथ, जो कि बहुत बड़ा सरदर्द है। अगर आप लोग ऐसे जगह बैठो जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट्स हैं, ये बहुत रिफ्लेक्ट करती है, तो वहां पे आपको एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। मैं बढ़िया वाला ना मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे लिंक कर दूंगा, जिसे आप लोग जाके खरीद सकते हो, जो मैंने भी पहले काफी बार यूज करा है। अभी वाली जो डिस्प्ले 16 मिलियन कलर्स वाली नहीं है, ये आती है 1 बिलियन कलर्स वाली डिस्प्ले, जो कि होती है 10 बिट डिस्प्ले। और इसी वजह से इसके कलर्स जो है ना, अगर आप लोग लाइक कोई ऐसा मूवी वॉच करो जिसके काफी ज्यादा पंची कलर्स हैं, बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे ना देखो एक चीज मैंने नोटिस करी, मैं क्योंकि 15 इंच भी यूज कर रहा हूँ, 13 इंच भी यूज कर रहा हूँ, तो काफी लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 15 इंच और 13 इंच में क्या फर्क आता है। जो मेरे को सबसे बड़ा फर्क दिखा वो था भाई स्पीकर्स के अंदर। अब 15 इंच के अंदर क्या है कि जो ड्राइवर्स है थोड़े से बड़े साइज के आते हैं और उसमें ना स्पेस भी ज्यादा है, इस वजह से ना थोड़ी बेसियर आवाज आती है और थोड़ी लाउडनेस भी ज्यादा है 15 इंच वाली लैपटॉप में हमारे। जबकि 13 इंच के अंदर स्पीकर के जो कंपोनेंट होते हैं वो छोटे होंगे, जिस वजह से यहाँ पे जो हमारी आवाज है थोड़ी कम आती है। साथ ही में बेस भी इस वाले लैपटॉप के अंदर ज्यादा नहीं है, और मुझे कहीं ना कहीं इसकी आवाज सुन के लगता है थोड़ी सी कानों में चुभ रही है, लेकिन ये आपको फील नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने 15 इंच नहीं यूज करी होगी। ये मैं जब बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं 15 इंच यूज कर चुका हूँ। अगर आप लोग नॉर्मली इसके स्पीकर्स को सुनोगे तो भाई ये फार बेटर है किसी भी दूसरे लैपटॉप से और बहुत अच्छी आवाज निकालते हैं। अब मैं आपको नॉच की जो बात बता रहा था, इसके अंदर एक चीज है जो कि अच्छी है, वो है भाई 12 मेगापिक्सल का आपको सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है। अब सेंटर स्टेज कैमरा क्या करता है कि आप लोग कहीं पर भी ऐसे मूव करो अपने फ्रेम में, वो आपके ऊपर ही फोकस रहेगा और हल्का सा कैमरा को मूव करके आपको बीच में रखेगा सेंट्रली। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन वो काम आती है लाइक अगर आप लोग जब भी फेस टाइम कर रहे हो या कभी जूम कॉल्स कर रहे हो जब भी। और ये मैक्सिमम 1080p HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है इससे। ये एक बार सैंपल देख लो इसका, कुछ इस तरीके की आती है। सो गाइस ये है वीडियो रिकॉर्डिंग मैकबुक एयर M4 के कैमरा से फ्रंट वाले। अभी इस टाइम पर सेंटर स्टेज कैम हमारा एक मिनट, सेंटर स्टेज काम नहीं कर रहा, अब काम करेगा। अभी जो है हमारा सेंटर स्टेज ऑन हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। हल्का सा अगर मैं मूव करूंगा इधर उधर तो देखो किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं जैसे राइट में आ गया तो देखो इसने मूव कर लिया, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। काफी सही है, मतलब अगर आप लोग भाई इसको कॉल वॉल्स ले रहे हो उसके ऊपर बढ़िया तरीके से कॉल्स ले रहे हो। देखो वाह,
इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग कीबोर्ड देखो तो बिल्कुल सही है, बैकलाइट कीबोर्ड आता है, व्हाइट एलईडी जलती है, सही है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आती, इसमें नंबर पैड नहीं आता, ध्यान रखना। और आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पावर बटन के अंदर है, ये मेरे को बढ़िया चीज लगती है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, एक बार क्लिक करते हो फाइल ओपन हो जाता है, मस्त चीज है ये। बाकी अगर आप लोग ट्रैक पैड देखोगे तो इसका साइज थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू 15 इंचेस, बट ये दूसरे लैपटॉप से कंपेरिजन में इस रेट के अंदर बहुत बड़ा ट्रैक पैड है। और ये फोर्स टच ट्रैक पैड है, मतलब कि ये वाइब्रेट जो हो रहा है वो टैप्टिक इंजन वाइब्रेट करवा रहा है, हमारे को फील दे रहा है हैप्टिक से, तो काफी इंटरेस्टिंग। और ग्लास टच ट्रैक पैड है, ऊपर ग्लास की लेयर होती है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है ट्रैक पैड को उसको चलाने में। और ओवरऑल जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके साथ तो भाई ट्रैक पैड अलग ही लेवल पे ऑप्टिमाइज है, तो मजा अलग ही आता है। और बाकी कीबोर्ड के अंदर भी कोई फ्लेक्स नहीं है, अगर आप लोग देखोगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। लैपटॉप हर जगह से स्टर्डी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की, जो कि भाई परफॉर्मेंस। मुझे पता है आप में से सभी लोग जानना चाहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस का क्या हाल है। M4 एक ऐसा चिप है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। एप्पल ने जब M1 निकाला था वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा लोगों को आकर्षित कर चुका था। M2 उतना तगड़ा नहीं था, M3 भी तगड़ा नहीं था, बट M4 बहुत पावरफुल था। M4 मिनी, मैक मिनी हमने देखी, बड़ी मस्ती। फिर M4 मैकबुक्स भी काफी ज्यादा तगड़ी रही, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़िया थी इनकी। तो हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस जब टेस्ट की तो मुझे यही पता चला, देखो भाई ये वाला चिपसेट आज भी केपेबल है। ये वाला जो हमारे को प्रोसेसर इसमें मिल रहा है उसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि हमारे को 10 कोर का सीपीयू मिलता है, लेकिन इसके जो हमारे को जीपीयू मिलता है वो 8 कोर वाला है। लेकिन मेरी 15 इंच वाली मैकबुक के अंदर हमारे को 10 कोर का ही सीपीयू मिलता है, साथ ही में 10 कोर का जीपीयू मिलता है। तो उसके अंदर जो सीपीयू के कोर्स हैं बेस मैकबुक के अंदर वो 2 एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू दिस बेस मॉडल। अभी जो 10 कोर का सीपीयू मिलता है डायसेक्ट कर देता हूं किस तरीके इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है। तो इसके अंदर आपको 6 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं और 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, मतलब कि जो आपके नॉर्मल टास्क होते हैं, अगर आप लोग एक ही विंडो पर सर्फिंग कर रहे हो, अपना मूवीज देख रहे हो, उस टाइम पर एफिशिएंसी कोर्स ऑन रहते हैं। और जैसे आप लोग एक पावर हंग्री टास्क पे चले जाओगे, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, फोटो एडिटिंग हो गई, म्यूजिक डेवलपिंग हो गई, गैराज बैंड के अंदर कुछ कर रहे हो, आपके सारे के सारे परफॉर्मेंस कोर्स यूज होंगे वहां। साथ ही मार्केट में हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप लोग गेम्स खेलोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी एडवांटेज हो जाएगी मेटल जीपीयू की मदद से। अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर अलग अलग टेस्ट रन करे हैं, जैसे गीकबेंच के अंदर मल्टी कोर स्कोर काफी तगड़ा है, 14,000 का स्कोर आता है। वहीं पे अगर आप लोग सिंगल कोर स्कोर देखो वो है 3,755 का, बहुत ही अच्छा स्कोर है किसी लैपटॉप के लिए, छोटा मोटा स्कोर मत समझना इसे। और बाकी हमने जीपीयू के अंदर ओपन सीएल जो स्कोर रन करा तो उसके अंदर हमारे को 30,000 का स्कोर मिला, अगेन ये भी बहुत अच्छा है। और हम लोगों ने सिनेबेंच पे रन करा जिसके सीपीयू का स्कोर इसने मल्टी कोर के अंदर हमारे को दिया है 12,000 पॉइंट्स का, जो कि काफी अच्छा स्कोर होता है अगेन। और अगर आप लोग सीपीयू का सिंगल कोर स्कोर देखोगे तो वो है 2100 के आसपास का। इस कैटेगरी के अंदर ये वाला जो लैपटॉप का प्रोसेसर है M4 वाला वो हमारे को टॉप पे आ रहा है। ये तो देखो हमारे सिंथेटिक बेंचमार्क टेस्ट हो गए, बट एक्चुअल डे टू डे लाइफ के अंदर आप लोग एडिटिंग कर दो, जैसे कि 4K क्लिप्स एडिट कर रहे हो भाई, इजीली फाइनल कट प्रो के अंदर आप लोग कट वर्ड लगा सकते हो। हल्की फुल्की जब ट्रांजिशन लगाने लग जाते हो, जब लेयर्स को स्टैक अप करने स्टार्ट कर दोगे तो थोड़ा सा दिक्कत देना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको थर्मल के लिए कोई भी फैन नहीं मिलता। ये पूरा फैनलेस ऑपरेशन है, जिसमें कि जब ये गर्म होगा तो इसको ठंडा करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, और उस वजह से थोड़ा सा थर्मल थ्रॉटलिंग होती है इसके अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा जब अगर आप लोग हैवी एडिटिंग कर रहे होगे, बहुत सारे आपने लेयर्स डाल दी होंगी, उनमें ट्रांजिशन होगी, इफेक्ट्स होंगे, साथ ही में कुछ और तगड़े वाले इफेक्ट्स होंगे, तो ये लैग करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर आप लोग एक बेसिक एडिट कर रहे हो, अगर आप लोग बेसिक से थोड़ी सी और ऊपर की एडिट भी कर रहे हो तो भी आराम से संभाल लेता है। अब हम लोग भी अपने स्टूडियो के अंदर M4 यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर की हमारे जितने भी शॉर्ट्स हो गए और रील्स हो गए वो सारी M4 के ऊपर एडिट होती हैं, और साथ ही हमारी गेमिंग चैनल वाली वीडियो भी M4 के ऊपर एडिट हो रही है। यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है ये। अगर आप लोग भाई बिगिनर हो, अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो, अगर आप लोग इवन एडवांस्ड एडिटर भी हो तो भी आप लोग इस पे काम कर सकोगे, लेकिन अगर आप लोग अल्ट्रा प्रो एडवांस्ड हो तो आप लोग को थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए होगी, जिसके लिए फिर आपको M4 प्रो या फिर दूसरे चिपसेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने इसके थंडरबोल्ट पोर्ट के थ्रू ना एक मॉनिटर भी कनेक्ट करके उसके ऊपर थोड़ी सी एडिटिंग करी थी, तो उस टाइम पर ना काफी ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि होता क्या है कि मॉनिटर के केबल के थ्रू इसके अंदर हमारे सिग्नल जा भी रहे थे और साथ ही में जो चार्ज है वो इसमें आ भी रहा था, तो काफी ज्यादा प्रोसेसिंग चल रही थी, साथ ही में हम एडिट भी कर रहे थे। उसके बाद पता चला कि ये गर्म हो जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप लोग बहुत ज्यादा काम करोगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करोगे, अगर आप लोग भाई लेट्स से इसके अंदर कोडिंग भी कर रहे हो, और आपकी कोडिंग के अंदर जब आप ग्राफिक्स को रेंडर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर ऐप वेब डेवलप कर रहे हो, तो आप भाई काफी ज्यादा प्रोसेस का वो खाएगी, तो ध्यान रखना पहले से ही। अच्छा, इसी के साथ में 16 GB की रैम आती है। मेरे को लगता है बेस्ट ऑप्शन था एप्पल के लिए, जिन्होंने अपग्रेड कर दिया कि बेस मॉडल्स के अंदर भी हमारे को 16 GB की रैम मिलेगी। उससे होता ही है कि भाई हम लोग का रूम मिल जाता है ज्यादा एप्लीकेशन खोलने का। पहले 8 GB आता था भाई, इतना सरदर्द होता था, मैं सच बता रहा हूँ। फोटोशॉप खोल लूं, फाइनल कट खोल लूं और क्रोम खोल लूं, भाई फिर ऐसा होता था कि पीछे बार बार मेरे को नोटिफिकेशन लग जाती कि बंद करो बंद करो बंद करो। बट अब 16 GB के बाद इसके अंदर थोड़ा सा रूम रहता है और हमारे को अब थोड़ी ज्यादा मेमोरी मिल जाती है, तो ये बढ़िया चीज है। बाकी हम लोगों ने इसके अंदर डिस्प्ले टेस्ट भी रन करे थे ब्लैक मैजिक के अंदर, आप देखते हो डिस्प्ले अच्छी स्पीड की दी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एडिटिंग और आपके सारे जितने भी वर्क फ्लो होते हैं, लेट्स से आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक स्क्रिप्टर हो, आप एक कोडर हो, कुछ भी हो, आपकी सारे मेजर टास्क ये करवा देगी। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें करने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब देखो लास्टली मैं बोलना चाहूंगा, ये लैपटॉप हर एस्पेक्ट में जिस प्राइस पर आ रहा है बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक बैटरी पॉइंट ऐसा है जो और इसका अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है 53.8 वॉट आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरी। हमारे को इस वाले लैपटॉप से अराउंड 10 घंटे का बैटरी टाइम मिल जाता है। अगर हम लोग एडिटिंग भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत सर्फिंग भी कर रहे हैं, तो बैटरी बैकअप से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और सबसे बढ़िया बात एप्पल के लैपटॉप की है कि इनको भाई चार्जिंग पे लगा के यूज करने की जरूरत नहीं होती है।
कि भाई इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जब आएगी जब आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे, जैसे चार्जिंग पे लगाओगे इसके फैन ऑन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर विदाउट चार्जिंग यूज करो तो भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस ही दे रहा है। इसी वजह से भाई मेरे को लगता है मैकबुक लोग ज्यादा खरीदते हैं। बाकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आता है आपको, 70 वॉट का चार्जर के साथ मिल जाता है, टाइप सी के साथ भी कर सकते हो। बाकी आप लोग यहाँ पे इसके अंदर जो मैक्सेफ है उसके साथ भी कनेक्ट करके इजीली कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला लैपटॉप भाई 65,000 रुपए के अंदर भी तगड़ा है। अगर आप लोग इसे 80 में भी लेते हो ना लेट्स से, तो भी ये तगड़ा है। अगर आप लोग एक नए इंसान हो जिसको भाई चीजें सीखने का शौक है, बहुत अलग अलग चीजें करनी है लाइफ के अंदर, तो ये इससे बेटर मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर लो। हम लोगों ने तो देखो भाई वाले तरीके से आप लोग हर एक चीज समझा दी, और अगर आप लोग भाई को ऐसे सपोर्ट करना चाहते हो तो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक लगाया, आप लोग उससे जाकर इसको खरीद भी सकते हो। और देखो अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर आप लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते, आप और चाहते हो कि भाई आपको सस्ते में लैपटॉप मिल जाए, तो आप लोग मैकबुक का ही ना M2 वाला वेरिएंट ले सकते हो, जिसके अंदर की अब एप्पल ने अपनी जो रैम है उसको 8 GB से 16 GB कर दिया है। इसके बाद से उसकी जो परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो गई है। तो अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है, आप लोग वाली मैकबुक भी चेक कर लेना, हम लोगों ने वो भी लिंक कर दिया है यहाँ पे नीचे। तो बस यार यही थी वीडियो, पसंद आई होगी लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी मुझे कमेंट करके बताना कितने लोग इसको लेने वाले हैं और कौन से कलर में लेने वाले हैं, मेरे को थोड़ा सा जानना है। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।